Hello बच्चों, hope you're doing well. So now let's look into this question. Can there be mitosis without DNA replication in the S phase? क्या माइटोसिस हो सकता है विदाउट द डीएनए रेप्लिकेशन इन द एस फेज? देखो, इंटरफेस का पार्ट है एस फेज, G1 S G2, उसके बाद में ही तो होता है ना एम फेज। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जब एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तो क्या माइटोसिस होगा? सो द आंसर वुड बी नो। देखो, द आंसर वुड बी नो बिकॉज एस फेज में क्या होता है? फर्स्ट इज द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। डीएनए का अमाउंट डबल होगा बट द क्रोमोसोम नंबर वुड रिमेन द सेम। और सेकंड क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रियोल। और ये डुप्लीकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए या डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल क्यों इम्पॉर्टेंट है? इक्वेशनल डिवीजन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन को मेंटेन करने के लिए, जिससे कि डॉटर सेल्स के बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो क्रोमोसोम्स, ठीक है, उनके न्यूक्लियस में। तो अगर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, हमें पता है कि वो बहुत असेंशियल प्रोसेस है, अगर वो प्रोसेस होगा ही नहीं तो माइटोसिस वुड ऑल्सो नॉट अकर, क्योंकि हमें पता है कि एस फेज किस लिए होता है? रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए के लिए या फिर डुप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रियोल के लिए। अगर ये दोनों स्टेप होंगे ही नहीं, तो क्या इक्वेशनल डिवीजन हो पाएगी? क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स? अगर ये नहीं हो पाएगा तो क्या माइटोसिस हो पाएगा? नहीं, फिर तो माइटोसिस भी नहीं होगा। सो इसलिए द आंसर वुड बी नो। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।